हेलो व्यूवर्स। मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेथ पैराडे इस सीरीज का लास्ट पार्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्ट डेकिम के बर्थ से होती है। वो एक आर्बिटर था, इसलिए उसे क्रिएट किया गया था, यानी टेक्निकली उसका बर्थ नहीं हुआ। नोना डेकिम को एक आर्बिटर बनने के रूल्स एक्सप्लेन करती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर डेकिम नोना से मिलने आता है। उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस क्रिएट होने लगे थे, इसलिए वो सोल्स के बीच में एक्सट्रीम कंडीशंस को क्रिएट नहीं कर पा रहा था। उन सोल्स के बुराई को देखकर उन्हें जज करना उसे ठीक नहीं लगता। दूसरी तरफ चियोकी, जो कि ह्यूमन थी, ज्यादा देर तक इस डायमेंशन में नहीं रह सकती। उसी के कारण वो एक डमी में बदल रही थी। नोना डेकिम को अब चियोकी को जज करने के लिए कहती है, क्योंकि उसका समय खत्म हो रहा था। डेकिम चियोकी से मिलने जाता है और उसे बता देता है कि वो एक ह्यूमन है, ना कि एक आर्बिटर। डेकिम उसे जज करने वाला था। चियोकी उसके बातों को समझ जाती है। अब उस बार में एक सोल आती है, जो कि एक ओल्ड वुमन की थी। डेकिम उसे और चियोकी को एक गेम खेलने के लिए कहता है। उन्हें वो गेम चूज करने के लिए कहता है, जहाँ पर वो गेम कार्ड्स का था। जिसके पास भी लास्ट में जोकर होगा, वो गेम को हार जाएगा। वो सब गेम स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स पर उन तीनों के लाइफ से रिलेटेड कैरेक्टर्स मौजूद थे, जहाँ पर ओल्ड वुमन एक मांगा आर्टिस्ट थी। उसके द्वारा क्रिएट किए हुए कैरेक्टर्स उन कार्ड्स पर मौजूद थे। वो तीनों गेम को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर डेकिम से रिलेटेड भी कार्ड्स वहाँ पर मौजूद थे। उन्हें देखकर गिंटी के साथ हुए कन्वर्जेशन को वो याद करता है, जहाँ पर डेकिम का बिहेवियर ह्यूमन की तरह हो रहा था और गिंटी उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम आर्बिटर से ह्यूमंस नहीं। दूसरी तरफ नोना क्वीन से मिलने जाती है और चियोकी की सारी मेमोरी उससे मांगती है। दूसरी तरफ गेम खेलते वक्त उस ओल्ड वुमन को एक कार्ड मिलता है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि वो मर चुकी है। उस कार्ड पर मौजूद एक कैरेक्टर उस ओल्ड वुमन के इमेजिनेशन में था। मरने के कारण वो उसे क्रिएट नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पर आकर उसने उस कार्ड को देख लिया। डेकिम उसे उसके सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है कि उसे जज किया जा रहा है। वो ओल्ड वुमन उनके साथ गेम खेलकर बेहद खुश हो जाती है। उसका और उसके हस्बैंड का कोई भी चाइल्ड नहीं था, इसलिए वो ओल्ड वुमन चिल्ड्रंस को इमेजिन कर अपने मांगा कैरेक्टर्स को क्रिएट करती थी और उसे उसमें बेहद ज्यादा खुशी मिलती थी। दूसरी तरफ क्वीन चियोकी की मेमोरीज को ढूंढ पाती है और ढूंढकर नोना को दे देती है बार में। अब वो दोनों गेम को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर खेलते वक्त चियोकी के पास उसी कैरेक्टर का कार्ड आता है जिसे वो ड्रीम्स में देखती थी। ओल्ड वुमन को ये स्टोरी पता थी, जिसका नाम था चैवोट। ओल्ड वुमन उन्हें वो स्टोरी सुनाती है। एक छोटे बच्चे जिसका नाम जिमी था, उसकी ये स्टोरी थी, जिसे चैवो नाम की लड़की पसंद आती है। वो उसे अपनी मन की बात बता नहीं पाता, क्योंकि चैवो डीफ थी, यानी वो कुछ भी सुन नहीं पाती। इसलिए जिमी हमेशा स्टार से विश करता था कि चैवो उसकी बातें सुन सके। ओल्ड वुमन की स्टोरी सुनकर चियोकी को उसकी मेमोरीज याद आ जाती है। उसे उसकी मॉम याद आती है। अब लास्ट मूव डेकिम का था और वो इस गेम को जीत जाता है। जोकर चियोकी के पास था, यानी वो गेम हार जाती है। अब डेकिम उस ओल्ड वुमन को जज कर लेता है और उसे रीइंकार्नेशन मिलता है। उन्हें अलविदा कर वो वहाँ से चली जाती है। चियोकी डेकिम से पूछती है कि मेरी मौत कैसे हुई, पर डेकिम उसे नहीं बताता और उसे खुद पता करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ओकलस क्लेविस को बुलाकर उसके मेमोरीज को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि नोना एक आर्बिटर में इमोशंस डालना चाहती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में डेकिम को अब ह्यूमंस को जज करने में तकलीफ हो रही थी। अब उसे लगता है कि ह्यूमंस को जज करने के लिए उसके पास ह्यूमन इमोशंस होने चाहिए। दूसरी तरफ क्वीन नोना को चियोकी की मेमोरीज अरेंज करके दे देती है। सीन शिफ्ट होता है गिंटी की बार में, जहाँ पर हराडा की सोल वॉइड में खो गई थी और मायू गिंटी से कहती है कि मैं वहां जाकर उसके सोल को वापस लाऊंगी। गिंटी उसे समझाता है कि वॉइड से लौट कर आना नामुमकिन है। गिंटी मायू को एक चॉइस देता है, या तो वो हराडा को वॉइड में जाने के लिए कहे, या फिर एक अननोन पर्सन को। वो इंसान डेथ नोट सीरीज का लीड कैरेक्टर लाइट यागामी था, जो इस बार में फंसा हुआ था। ये डेथ नोट सीरीज का एक स्पेशल कैमियो था। इसका मतलब उस सीरीज में जहाँ पर लाइट मारा गया था, तब उसकी सोल यहाँ आकर फंस गई थी। दूसरी तरफ डेकिम चियोकी की मेमोरीज को याद दिलाने में हेल्प करता है। सबसे पहले चियोकी उसी ड्रेस को पहनने जाती है जिसे वो इग्नोर करती थी। वहाँ पर आइस स्केट्स भी मौजूद थे। दूसरी तरफ गिंटी मायू को फोर्स करता है कि वो किसी एक को चुन ले, या तो हराडा को जिसकी वो काफी बड़ी फैन है, या फिर उस आदमी को जिसे वो जानती तक नहीं। गिंटी को लग रहा था कि मायू जरूर उस आदमी को, यानी लाइट को चुनेगी वॉइड में भेजने के लिए।
दूसरी तरफ चियुकी उसी ड्रेस को और उन स्केट्स को पहनकर आइस स्केटिंग करने आती है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है जहाँ पर चियुकी मरने के बाद इस बार में आई थी। उसे उसके मौत के बारे में पहले से ही याद था। वो ये नहीं जानती थी कि वो कैसे मर गई। डेकिम उसके बारे में नोना को इन्फॉर्म करता है। अब डेकिम की इच्छा थी कि वो इस स्पेशल केस को जज करे, इसलिए नोना चियुकी को डेकिम की असिस्टेंट बना देती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर चियुकी स्केटिंग कर रही थी और उसकी मेमोरीज धीरे धीरे लौट रही थी। डेकिम अपने डमीज की मदद से उसके लिए ऑडियंस तैयार करता है। चियुकी एक प्रोफेशनल आइस स्केटर की तरह ही स्केटिंग कर रही थी। इसी के साथ उसे अपनी यादें भी धीरे धीरे याद आने लगती है, जहाँ पर वो चाइल्डहुड से ही स्केटिंग कर रही थी। प्रोफेशनल स्केटर बनना उसका ड्रीम था, लेकिन एक बार परफॉर्म करते वक्त वो गिर गई और उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया था। प्रेजेंट टाइम में भी वो स्केटिंग करते वक्त गिर जाती है और उस इंसिडेंट को याद करती है। इंजरी के बाद वो स्केटिंग नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसके सारे सपने टूट जाते हैं। वो खुद को दुनिया से आइसोलेट कर लेती है। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने गम में हमेशा डूबी रही और उसे कभी भी भूल नहीं पाई। अपने सपनों को खोने के गम में वो सुसाइड कर अपनी जान दे देती है। उसके बातों को डेकिम समझ रहा था, क्योंकि उसमें ह्यूमन इमोशंस धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे। चियुकी उन सारे बातों को भूलकर डेकिम के साथ बार में आती है और वो डेकिम के साथ अपनी इस बार में लास्ट ड्रिंक पीती है, लेकिन उसे पीते ही वो बेहोश हो जाती है। डेकिम ने उस ड्रिंक में कुछ तो मिलाया था। दूसरी तरफ मायू हाराडा के साथ वॉइड में चली जाती है, जहाँ पर वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण किसी और को वॉइड में जाना पड़े। हाराडा की सोल वॉइड में खो गई थी। गिनती के हिसाब से वॉइड में जाने के बाद हाराडा को होश आ जाएगा। गिनती मायू से सवाल पूछती है कि हाराडा तुम्हारे लिए कौन है। वो जवाब देती है सब कुछ। गिनती उसकी ह्यूमन इमोशंस को समझ नहीं पाता, क्योंकि वो एक आर्बिटर था और उन्हें वो वॉइड में भेज देता है। वहां जाने के बाद हाराडा की आंख खुल जाती है, उसे होश आ जाता है, यानी उसकी सोल उसके अंदर आ गई थी। लेकिन वॉइड में जाने के कारण वो दोनों डमीज में बदल जाते हैं और उन दोनों की सोल एक साथ वॉइड में चली जाती है। वो दोनों आखिरी वक्त तक एक साथ थे। दूसरी तरफ ओकलस नोना से मिलने जाता है। उसे नोना के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया था। बार में डेकिम चियुकी को एक जगह पर ले जा रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में डेकिम क्वीन से चियुकी की सारी मेमोरीज मांगता है। नोना के कहने पर क्वीन ने चियुकी की सारी मेमोरीज पहले से ही असेंबल की थी, इसलिए वो तुरंत उसे भेज देती है। दूसरी तरफ ओकलस, जो कि नोना के मेमोरीज को स्कैन करने की कोशिश करता है, लेकिन चालाक नोना उसे ये करने नहीं देती। ओकलस को आर्बिटर इमोशंस के बिना चाहिए था, लेकिन नोना डेकिम के अंदर इमोशंस डाल रही थी। ओकलस उसे वार्न करता है। उसे लग रहा था कि डेकिम ह्यूमन इमोशंस के साथ सोल को जज नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ डेकिम चियुकी को लेकर वहां से लोवेस्ट फ्लोर पर जाता है। क्लेविस उसे देखकर चौंक गया था, क्योंकि वो वही जगह थी जहां पर सोल्स के डमीज को बदलने के बाद वहां डिस्पोज कर दिया जाता था। चियुकी जो बेहोश थी, उसकी आंख उसी के रूम में खुलती है। उसे देखकर वो चौंक जाती है। वहां पर डेकिम भी मौजूद था। उस जगह को देखकर चियुकी को अपनी यादें याद आती है। उसे लग रहा था कि ये एक ड्रीम है, पर डेकम के हिसाब से ये रियलिटी थी। ये वक्त चियुकी के मौत के बाद का था। चियुकी अपनी मेमोरीज को याद कर दुखी हो जाती है। तभी उसकी मॉम भी वहां पर आ जाती है, लेकिन वो चियुकी को देख नहीं पाती। लिविंग वर्ल्ड के लोग सोल्स और आर्बिटर्स को नहीं देख सकते। अब चियुकी डेकिम को उसे यहाँ लाने की वजह पूछती है। डेकिम उसे वही रिमोट देता है जिससे वो एक्सट्रीम कंडीशंस को क्रिएट करता था। वो उसे कहता है कि अब 7,000 लोग हर घंटे मर जाते हैं। तुम्हें मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, किसी एक इंसान के लाइफ के बदले तुम्हें मैं वापस जिंदा कर सकता हूँ। तुम उस डायमेंशन में और बार में बिताए हुए सारी मेमोरीज को भूल जाओगी। तुम फिर से तुम्हारे नॉर्मल लाइफ में आ सकती हो। बस तुम्हें इस बटन को दबाना है। डेकिम उसे अपना फैसला तुरंत करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास काफी कम वक्त बचा था। डेकिम उसके फ्रेंड्स और फैमिलीज के मेमोरीज में से चियुकी के डेथ को मिटा देगा अगर वो उस बटन को दबा दे। चियुकी अपने मॉम को उसी के फोटो के सामने प्रेयर करते हुए देखकर दुखी हो जाती है। उसके मॉम को लग रहा था कि वो चियुकी के मौत की जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपने बेटी को कभी समझ नहीं पाई। अब चियुकी रोने लगती है। वो अपने मॉम से माफी मांगना चाहती थी और उन्हें बताना चाहती थी कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि उसी ने अपने मर्जी से सुसाइड कर लिया था।
अब चियोकी तय करती है कि वो उस बटन को दबाएगी और फिर से लिविंग वर्ल्ड में लौट आएगी। तभी उसे उन सारी सोल्स की बातें याद आती है जिनके जजमेंट्स को उसने देखा था। वो अपने डिसीजन को तुरंत बदल देती है, क्योंकि हर किसी का किसी न किसी के लाइफ में इम्पोर्टेंस जरूर होता है, जैसे उसकी मॉम का उसके लाइफ में था। और वो अपने स्वार्थ के लिए किसी और को तकलीफ नहीं देना चाहती, वो किसी और की जान नहीं लेना चाहती। उसे लाइफ की वैल्यू समझ आ गई थी। वो रोते वक्त अपने मॉम की माफी मांगती है। डेकिन भी उसके इमोशंस को समझ रहा था। उसके कंडीशन को देखकर वो पहली बार इमोशनल हो जाता है। उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये डेकिम का एक इल्यूजन था। ये सब डेकिम के जजमेंट का ही एक पार्ट था। डेकिम अब चियोकी के इमोशंस को समझ पाता है। डेकिम उसे जोर से हक कर लेता है और रोने लगता है। ओकलस और नोना उन्हें देख रहे थे। ओकलस को लग रहा था कि डेकिम एज अ आर्बिटर नाकाम हो गया है, लेकिन नोना को लगता है कि वो ह्यूमन इमोशंस के साथ ह्यूमंस को और भी बेहतर तरीके से जज कर पाएगा। वो उनके भीतर बुराई के साथ अच्छाई को भी देखकर उन्हें जज करेगा। अब डेकिम चियोकी को लेकर वहाँ से बार में मौजूद लिफ्ट के पास आ जाता है। उसने उसे जज कर लिया था और उसे रीइंकार्नेशन मिलता है। डेकिम चियोकी से वादा करता है कि वो सोल्स को उनकी अच्छाई और बुराई दोनों देखकर जज करेगा। चियोकी डेकिम को एक स्माइल करने के लिए कहती है ताकि वो सोल्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हो सके। डेकिम को चियोकी के साथ बिताए हर एक पल याद आ जाते हैं। चियोकी डेकिम को आखिरी अलविदा कर चली जाती है। अब कुछ समय बीत जाता है जहाँ पर डेकिम की बार में दो और सोल्स आते हैं। डेकिम उन्हें एक स्माइल के साथ वेलकम करता है और उसके साइड में उसने चियोकी की याद में उसी की एक डमी बनाकर रखी थी ताकि वो उसके दिल में हमेशा उसके साथ रह सके। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।